यूपी में अप्रैल के महीने में ही गर्मी ने लोगों को बेहाल रखा है और यूपी के कई जिलों में आज से मौसम में थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन कई जिलों में लू के भी आसार है। इसी बीच सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों को उठानी पड़ रही है जिन्हें काम से घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने के बावजूद प्रशासन की ओर से प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से लोगों को पानी के लिए भी जेबें ढीली करनी पड़ रही है। रिपोर्ट देखिए। गर्मी कहर बरपा रहा है। दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, बागपत में लू जैसे हालात हैं। इस बीच गर्मी से परेशान लोग घर से बाहर निकलने पर पानी के लिए भी हलकान हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोगों को पानी के लिए भी जेबें ढीली करनी पड़ रही है। तस्वीरें कानपुर की है, जहां बढ़ते तापमान ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। सुबह 10 बजे के बाद घरों से बाहर निकले लोगों को भीषण गर्मी की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से बेहाल लोग शीतल पेय पदार्थ खोजते नजर आ रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से अभी तक प्याऊ नहीं लगवाए गए हैं, जिसकी वजह से लोग पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। कानपुर में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। दोपहर होते ही सड़कों पर सन्नाटा हो जाता है। दरअसल ऐसे लोग जिन्हें बहुत जरूरी काम है, वे ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें गर्मी परेशान कर रही है। गर्मी की वजह से उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जगह जगह रुक करके शीतल पेय पदार्थ पीते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इतनी गर्मी होने के बाद भी कानपुर शहर में पियाऊ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तमाम ऐसी जगह जहां पर हर साल पियाऊ लगाए जाते थे, लोग वहां पर रुक करके थोड़ा आराम कर लेते थे और उसके बाद पियाऊ में पानी पी लेते थे। लेकिन अब पियाऊ कहीं नहीं दिख रहा है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गर्मी से लोग किस तरीके से बेहाल हो जा रहे हैं। जॉब जाते हैं तो साफ या ले लेते हैं, तब काम चल पा रहा है। ना कहीं पानी की व्यवस्था है, ना कुछ है। पहले क्या होता था कि जगह जगह पियाऊ की व्यवस्था होती थी, एक पेठा देते थे, पानी पी लेते थे हम लोग। शहर में गर्मी तो बहुत है। जब गाड़ी से निकलो तो गर्मी इतनी होती है कि कहीं पर रुकने का वो नहीं लगता है। लेकिन पानी की व्यवस्था शहर में ये कही गई थी कि हमारी मेयर और कानपुर के डीएम ने कहा था कि शहर में हर जगह प्याऊ लगेंगे, और जब निकलो तो कहीं कहीं भी प्याऊ नहीं ना। शिकंजी की दुकान पर लोग रुक करके शिकंजी पी रहे हैं, खुद को शीतल करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 दिन से गर्मी बढ़ी है। ऐसे में तमाम लोग जो यहाँ से गुजरते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं। हाँ, वो ठंडी शिकंजी पीते, नींबू मसाले। वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से नारियल पानी की दुकान है। नारियल पानी भी लोग रुक करके पी रहे हैं, ठहर करके पी रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यही है कि लोगों को अगर अपने शरीर को ठंडा रखना है तो उन्हें पैसे खर्च करने होंगे। दरअसल मुफ्त पानी पीने की व्यवस्था पूरे शहर में कहीं दिखाई नहीं पड़ती। गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। अप्रैल महीने की शुरुआत है, लेकिन गर्मी ने मई और जून का एहसास कराना शुरू कर दिया है। भीषण गर्मी की वजह से कानपुर के झकरकटी बस स्टैंड पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। इस वक्त हम कानपुर के झकरकटी बस स्टैंड पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि जो बस स्टैंड है उस पर पूरी तरीके से सन्नाटा बपरा हुआ है। वहीं जो यात्री हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए बस स्टैंड पर आए हुए हैं और अपनी अपनी बसों का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आप देख रहे हैं कि जो पूरा ओपन एरिया है, ओपन एरिया में पंखे लगे हुए हैं। ऐसे में लू से किस तरीके से बचा जाए वो बड़ी सोचने वाली बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाना है तो वो यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी बसों का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बगल में आप देख सकते हैं कि वाटर कूलर लगा हुआ है और ठंडे पानी की भी यहाँ व्यवस्था कराई गई है। लोग गर्मी जाहिर सी बात है, गर्मी पड़ रही है तो लोग पानी का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों की भी सलाह है कि ऐसे गर्मी में कि पानी का जितना प्रयोग करें उतना अच्छा है। हाँ, पंखा चल रहा है, सब कुछ सुविधा सही है, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी को लेकर क्या कहेंगे? इतनी ज्यादा भारी गर्मी पड़ रही है। गर्मी तो पड़ ही रही है, इसको क्या करोगे, गर्मी को कोई माना थोड़ी कर सकता है। आप देख सकते हैं कि सभी पंखे लगे हुए, पंखे बराबर काम कर रहे हैं। गर्मी तो है, अप्रैल चल रहा है, गर्मी और क्या इससे भी ज्यादा बढ़ेगी अगले महीने। अलीगढ़ में लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर होते ही गर्म हवाओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी की वजह से सड़क किनारे शीतल पेय पदार्थों के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी है। लोग शीतल पेय पदार्थ का सेवन कर किसी तरह अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने जिले में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिला अस्पताल सहित जनपद स्तर से लेकर देहात स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्मी की चपेट में आने वाले मरीजों के उपचार के लिए व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। देखिए, जहाँ तक गर्मी को लेकर व्यवस्था का प्रश्न आपके द्वारा किया गया है, तो इसमें जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, सीएचसी लेवल पे 2 बेड
और जो हमारे जिला अस्पताल है वहाँ 4 से 6 बेड जो हैं वो आरक्षित कर लिए गए हैं। प्रत्येक यूनिट में एक कोल्ड रूम स्थापित कर दिया गया। व्यवस्था इस प्रकार से है कि जो टेम्परेचर है वो आपका 26 या 30 के बीच बना रहे। जो आपके द्वारा कहा गया है, अन्य तैयारियां जो हैं वो इस प्रकार से की गई हैं कि जो भी हमारे यहाँ उपचार हेतु रोगी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं छायादार स्थान उनके लिए दिया गया है, पीने के पानी की व्यवस्था है। सीएमओ नीरज त्यागी ने भी जनपद के आम नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की। आपके माध्यम से जनसाधारण से ये अपील करना चाहूँगा कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, खास करके जब तेज धूप हो। साथ ही साथ आप जो भी कपड़ा पहने सूती हो, पूरी आस्तीन का हो, सर पे भी आप कोई ना कोई सूती कपड़ा रख लें। बीच बीच में आप कोई तरल पदार्थ लेते रहें। विशेषतः है जैसे छाछ है, लस्सी है, इस तरह की चीज़ों का सेवन करें, क्योंकि आप जानते ही हैं कि तेज गर्मी के कारण जो पसीने के द्वारा जो हमारे साल्ट हैं उनका जो हार्श होता है वो एक साधारण जल के द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सकता। नोएडा में बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल हैं। तापमान कई इलाकों में 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। डॉक्टर समय समय पर पानी पीने की सलाह देते हैं। ऐसे में हमारी टीम ने नोएडा के सबसे व्यस्त बस स्टॉप सेक्टर 37 का रियलिटी चेक किया तो पता चला कि सेक्टर 37 बस स्टॉप पर रोजाना हजारों यात्री पहुंचते हैं, मगर यहाँ प्याऊ की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी को पानी पीना है तो 3 रुपए और 5 रुपए का एक गिलास पानी खरीदना होगा। इतना ही नहीं, बस स्टॉप पर कोई शेड नहीं होने की वजह से यात्री पेड़ों के नीचे और दीवारों के सहारे खड़े होकर बस का इंतजार करते नजर आए। सेक्टर 37 पर हम मौजूद हैं। सेक्टर 37 पर आप देखेंगे तमाम बसें यहाँ पर लगी हुई हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा जो यात्री हैं इस पॉइंट से बसों में सवार होने के लिए निकलते हैं और सबसे ज़्यादा बसों की संख्या यहाँ पर लगी रहती है। उसके चलते कई बार जाम की स्थिति भी बनती है। लेकिन गर्मी की अगर बात की जाए तो गर्मी में लोगों के यहाँ पर बैठने के लिए बस स्टॉप नहीं बना हुआ है। धूप से बचकर अगर लोग यहाँ बैठना चाहें तो उन्हें पेड़ों के नीचे खड़े होने का सहारा लेना पड़ता है। पेड़ों के नीचे अपने आप को बचाकर अपनी बस आने का इंतजार करते हुए तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी के बगल में ऑटो स्टैंड भी यहाँ पर बनाया गया है। ऑटो तमाम जगहों के लिए यहाँ से ऑटो मिलते हैं। लेकिन पानी पीने की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो प्राधिकरण की तरफ से कोई प्याऊ यहाँ पर नहीं लगाया गया है। लिहाजा तमाम जो लोग हैं पानी पीने के लिए जिस तरीके की दुकान ये लगी हुई है, ऐसी दुकानों पर पानी पीते हैं और पानी का एक गिलास, इसके नीचे आप लिखा हुआ देखेंगे 3 रुपए का एक गिलास पानी यहाँ पर मिलता है बस स्टॉप पर। जो प्याऊ लगना चाहिए, लोग फ्री में पानी पी सकें और गर्मी से बचने के लिए तमाम जो इंतजामात हैं वो कर सकें, वैसे इंतजामात देखने को नहीं मिल रहे हैं। वही 3 का 1, 5 का 2 गिलास, 3 रुपये और 5 रुपये का। तो यहाँ कोई सरकारी प्याऊ है जो लोग फ्री में पानी पी सकें, ऐसी कोई व्यवस्था है? नहीं, केवल दुकान से खरीदना पड़ता है। कोई जिसके पास पैसा नहीं होता उसे फ्री पिला देता हूँ। तो क्या ऐसे पैसों से पानी पीना पड़ता है? कितने रुपए का मिलता है गिलास? 2-3 रुपए का। किस तरीके की व्यवस्था है? बैठने की, सवारियों की कुछ व्यवस्था है? कुछ नहीं, यहाँ व्यवस्था बेकार है। बस स्टैंड भी नहीं बना रखा देखो यहाँ पे। कितने लोग रोजाना आते होंगे यहाँ पे? यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, 10,000 20,000 आते रहते हैं लोग बाग। अभी हाल फिलहाल तो ऐसी कोई व्यवस्था दिखलाई नहीं दे रही है। आसपास जैसे इधर सेक्टर 37 या 44 के आसपास ऐसा कोई अभी कोई व्यवस्था जिस यहाँ पे प्याऊ तो होना ही चाहिए, पानी पीने के लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। और थोड़ा सा अगर साइड लग जाए तो बहुत ही अच्छा सेट हो जाए। तो कोई बस स्टैंड ऐसा कोई है नहीं यहाँ, ऐसे नॉर्मल भीड़ लगी रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। कोई व्यवस्था टाइप की कुछ है नहीं यहाँ पे। देखिए, इस बस स्टॉप पर हजारों लोगों का आना जाना रहता है। आगरा, मथुरा सहित तमाम शहरों के लिए यहाँ से बस मिलती है और शहर के अंदर या दिल्ली जाना हो किसी को तो उसके लिए ऑटो भी मिलते हैं। बावजूद उसके इस जगह पर जहाँ हजारों लोग रोजाना पहुँचते हैं बस पकड़ने के लिए, ऐसे इलाकों में प्याऊ जैसी व्यवस्था न होने से लोग खासे परेशान हैं। बागपत में भी गर्मी का असर देखा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूरज से लगातार आग बरस रही है, धरती तप रही है, वहीं जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। अप्रैल के महीने में ही पारा 40 डिग्री पार कर चुका है। वहीं बच्चे, बूढ़े और किसान हताश और परेशान नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम बागपत अस्मिता लाल ने तमाम विभागों को अलर्ट कर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 40 का जो टेम्परेचर है वह पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो चुका है और गर्मी ने लोगों का हाल मुहाल कर दिया है। जिस तरीके से लगातार अपना गर्मी का जो प्रकोप है वो देखा जा रहा है, किसान उससे परेशान है, आम जनमानस हताश है। और साफ तौर पर इस चीज़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि गर्मी से बचने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, धूप से बचें और घर से ज़्यादा ना निकले, और तमाम जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी है। वहीं डीएम अस्मिता लाल ने भी संबंधित विभागों को
आदेशित कर दिया है कि सभी लोग अलर्ट रहें, क्योंकि अप्रैल में ही 40 का टेम्परेचर हो चुका है। तो मई जून में क्या आलम होने वाला है, यानी साफ तौर पर इस बार गर्मी प्रचंड रूप में देखी जाएगी। गाजियाबाद में भी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। सुबह 11 बजे ही तापमान 38 डिग्री पर पहुंच गया। गर्म हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से लोग परेशान नजर आए। लोग गर्मी से खुद को बचाने के लिए ठंडे पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वीरें गाजियाबाद के CBI एकेडमी रोड की है। इस रोड को पिकनिक पॉइंट भी कहा जाता है। गर्मियों की शुरुआत होने के साथ ही यहाँ बड़ी संख्या में ठंडे पेय की दुकानें सज जाती हैं, जिनको पीने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। अप्रैल महीने की अभी शुरुआत है और अप्रैल महीने की शुरुआत में ही जो पारा है वो 40 डिग्री को भी पार कर चुका है। पूरे वेस्टर्न यूपी सहित तमाम जिलों के अंदर येलो अलर्ट जारी किया गया है। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो पारा इस वक्त अगर हम बात करें 38 डिग्री सेल्सियस पर है और शाम 3 से 4 बजे तक ये पारा 40 डिग्री को भी पार कर जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के CBI एकेडमी रोड पर। यहाँ आप देखेंगे तो आपको कतार में एक साथ तमाम शिकंजी, रबड़ी, फलूदा वाली जो ठेलियां हैं वो लगी हुई मिल जाएंगी और एक तरह से पिकनिक पॉइंट ये रहता है। लोग आते हैं और यहाँ पर जो रबड़ी फलूदा मिलता है उसको खाते हैं, इसके अलावा शिकंजी का आनंद लेते हैं। मैं तस्वीरें और दिखाना चाहूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे चारों तरफ दूर तक आपको इसी तरह से दुकानें जो हैं वो यहाँ पर लगी मिल जाएंगी। गर्मी तो देखने वाली है यहाँ की, और इस गर्मी के मौसम में इन लोगों का काफ़ी सहारा होता है लोगों को। निकलते चलते मैं अक्सर यहाँ 4-5 साल से आ रहा हूँ और हर बार यहाँ रुकता हूँ, खा के जाता हूँ। और इस गर्मी का तो किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद फील कर रहे हैं और पसीने से अभी भी लथपथ है। और जैसा यहाँ लोग रुककर रबड़ी फलूदे की तारीफ भी कर रहे हैं, शिकंजी की भी तारीफ कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि जब भी यहाँ से गुजरते हैं जरूर यहाँ पर पीते हैं। और उसकी वजह भी ये है कि यहाँ पर एक तरह से दिखाऊंगा आपको कि पूरी ग्रीनरी है। पूरा आप देखेंगे जो पेड़ हैं दोनों तरफ से आपस में जुड़े हुए हैं, पूरा शैडो बन जाता है, धूप नहीं लगती है। इसी वजह से यहाँ पर आकर लोग रुककर शिकंजी का या फिर रबड़ी फलूदे का आनंद लेते हैं। और जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया हुआ है गर्मी को लेकर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहत मिलती है लोगों को आकर, और यहाँ का शिकंजी, रबड़ी फलूदा जरूर लोग खाते हैं। यानी एक तरफ गर्मी का असर है जिससे लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग प्रशासन से भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गर्मी से बचाव को लेकर सरकारी तौर पर भी इंतजाम किए जाने चाहिए। टीम न्यूज़ स्टेट।